दोस्तों अब आप कौन से सब्जेक्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, प्लीज फटाफट आप नीचे अगर कमेंट करोगे तो जरूर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूँ 500, टारगेट कमेंट है 200। मुझे पता है कि आप सभी लोग इतना तो प्यार दिखा ही सकते हो, फटाफट फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करो। और यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो और ये चीजों को फॉलो करके जाओ। आराम से आप अपने पेपर में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करोगे। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को बता रहा हूँ और इसके बाद मेरा एक सीरीज 2 का पार्ट आएगा, जिसमें अगर आपने वो सीरीज 2 कर लिया तो समझ जाना बोर्ड एग्जाम्स के पूरे पार्ट कवर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर ग्रेविटेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशन में अगर मैं सबसे पहले आता हूं दोस्तों टेक्सुअल क्वेश्चन पे। अब देखो टेक्सुअल क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो टेक्सुअल क्वेश्चन पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना ही है, मैंने बोला एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बस उसमें आपको एक ही पार्ट कवर करना है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बस यही आपको कवर करना है बस। और दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्री फॉल, बाद में स्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके डेफिनेशंस आपको कवर करने हैं। देन दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों वो है मेन क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करना है। अब देखो इतने क्वेश्चंस अगर आप चाह के कवर करके सोचोगे कि भाई बस मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर कर लूँ और मेरा काम हो जाए, तो बहुत ये गलत फहमी है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बुक के बीच में से आते हैं, इवन साइंस 1 में तो बहुत सारे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने चाहिए, कैप्लर्स के तीनों लॉज आपको कवर करना चाहिए। जहाँ पे दोस्तों आपको सर्कुलर मोशन जो है दोस्तों उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए। बाद में इसके बाद उसका आपको वैल्यू पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद उसका एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जी का एसआई यूनिट कहाँ पे, पेज नंबर 4 पे येलो कलर के बीच में लिखा है, यूज योर ब्रेन पावर, वहां पे देखो लिखा है। देन दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्पीड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आपको 3 से 4 एग्जांपल्स पता होने चाहिए। देखो जहां पे मैं जो चीजें बता रहा हूँ, कहीं पे मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ये सब बोल रहा हूँ, बस उस फॉर्म में चीजों को कवर कर लो। हाँ दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 8 पे देखो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो आपको ये पता होना चाहिए, जी ये पहला वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है, इसलिए आप इजी ट्रिक के वीडियोस देखोगे तो बताएंगे कि जी का वैल्यू दोस्तों अर्थ के सेंटर पे कितना है, सरफेस पे कितना है। तो ये आपको सरफेस से अगर मैं सेंटर की ओर जाऊंगा तो जी का वैल्यू में डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो ये सब आपको हर कंडीशंस पता होने चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो बस इतनी चीजें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें अगर मैं बात करूं टेक्सुअल क्वेश्चन पे सबसे पहले मैं आता हूं। तो टेक्सुअल क्वेश्चंस में अपने को सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो कवर करना है, इवन क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करना है, 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। इवन क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कवर करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहला क्वेश्चन, देन दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये आपको कवर करना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बस कवर करना। एंड दोस्तों इसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बीच बीच में से पूछे जाएंगे, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और ये सबका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आप इजी ट्रिक के वीडियोस देख लो। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप दंगल बैच से हमारे जुड़ सकते हो। हमारा दंगल बैच जो है दोस्तों दिसंबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, बट बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जिसका बेनिफिट आपको ये है कि आपको 2024 बोर्ड एग्जाम्स के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी चीजों को फटाफट फटाफट कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों साथ में आपको पीपीटी सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट लॉज हैं, जिसके अंदर से आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और डीमेरिट्स, बस कोई भी दो दो आपको डीमेरिट्स और मेरिट्स पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर 20 पे है। और दोस्तों इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर मतलब पेज नंबर 23 पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे एस ब्लॉक है, कहाँ पे पी ब्लॉक है, कहाँ पे डी ब्लॉक है, कहाँ पे एफ ब्लॉक है, बस वो आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइंड वैलेंसी, आपको पता होना चाहिए। हाँ, एटॉमिक साइज ये पता होना चाहिए, और व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों पेज नंबर 26 पे एक आपको डायग्राम दिया है आपका, वहां पे हो सकता है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आए कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग अगर
वहां पे अलग अलग कंडीशंस है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं तो क्या होगा। हाँ, और डिफाइंड पीरियड और डिफाइंड ग्रुप ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं वो भी आप बता सकते हो। और हैलोजन ग्रुप्स के लिए हैलोजन कौन सा ग्रुप है वो मुझे बता सकते हो, कौन से नंबर का ग्रुप में हैलोजन्स के सभी एलिमेंट्स हैं। अब देखो दोस्तों, इसके बाद लेसन नंबर थर्ड तो आप आराम से 15 से 20 मिनट में कवर कर सकते हो, इसमें पूरा का पूरा आप डेफिनेशन वाइज जाओ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो आपको डेफिनेशंस कवर करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपको सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन कवर करना चाहिए दोस्तों, हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब आपको अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि राइट डाउन सॉरी डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बस आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखने के साथ आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, उसका एक एग्जाम्पल दे देना चाहिए, जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल लगे वो आप एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आप मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाद में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चारों होना चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद हाँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो प्रोसेस है वो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे और उसके सभी के एक एक एग्जाम्पल, हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, जहां पे आपको अलग अलग के अकॉर्डिंग, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा चेंजेस, बाद में टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, बस सभी के एक एक लाइन में है जो हमने इजी ट्रिक में बहुत अच्छे से बताया है दोस्तों। डिफाइन कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन देखो, सब कुछ मैं डेफिनेशन, बड़े क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा हूं। कोरोजन्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए और डिफाइन कोरोजन। एंड दोस्तों इसके बाद व्हाट इज रेंसिडिटी, मैं तो चाहता हूं कि आप यहां पे भी कमेंट कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट में सॉरी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी। और दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन बस, और पहला क्वेश्चन तो कवर करना है। और बैलेंस दी रिएक्शन वाला तो क्वेश्चन करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7, और मैच दी कॉलम क्वेश्चन नंबर 9, बस इतना करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कवर करने चाहिए वो क्वेश्चंस है दोस्तों राइट हैंड थंब रूल, दोस्तों इसके बाद सोलेनॉइड का डेफिनेशन, एंड दोस्तों इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर आपको पता होना चाहिए, दोनों के ऊपर हमने बनाया इलेक्ट्रिक मोटर। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों के ऊपर इजी ट्रिक के हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आपको कवर करना चाहिए। अब देखो दोस्तों इसके बाद साइंटिफिक गिव रीजंस में क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कवर करना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप बात करोगे तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चंस आपको कवर कर लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का बस डेफिनेशन, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट अगर आप ये लिखोगे, एंड व्हाट इज स्पेक इफेक्ट अगर आप ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अब देखो हीट पे आपको कुछ डेफिनेशन है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट और हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बाद में आपको पेज नंबर, हाँ, इसके बाद दोस्तों आपको हॉप एपरेटस के ऊपर जो डायग्राम दिया वो आपको कवर कर लेना चाहिए। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, डेफिनेशन, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको यूनिट ऑफ हीट के बारे में पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है ये आपको पता होना चाहिए। हीट एक्सचेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों ये पूरा का पूरा अगर आपका पार्ट कवर होता है तो आपको दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और दोस्तों इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कवर करना है, इतना क्वेश्चन। एंड दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके अंदर आपको कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है। हाँ, यहाँ पे पेज नंबर 74 पे दो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए दोनों में इंसिडेंट रे किसे बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड रे किसे बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे किसे बोला जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का भी आपको पता होना चाहिए, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, वाटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, पेपर में आ सकता है। देन पेज नंबर 75 पे 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस आपको पढ़ लेना है। देन दोस्तों इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के ऊपर ग्यू रीजन्स आपको पूछा जाता है, पता होना चाहिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का बस आप डेफिनेशंस कवर कर लो, और आपको वो पता होना चाहिए दोस्तों, VI विव्योर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों बस आप एक डेफिनेशन कवर कर लो, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बस ये डेफिनेशन कवर कर लो तो आपका ये काम हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप कवर कर लो और लेसन नंबर 4 के न्यूमेरिकल कवर कर लोगे तो आपका काम हो गया। अगर आपने लेसन नंबर फर्स्ट नहीं कवर किया तो भी चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस अगर आप कवर करने जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना चाहिए सेकेंड का, एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड भी कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद क्योंकि इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है जबकि हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब लेंसेज अगर आपको आ रहे होंगे तो आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो सबसे पहले आप कवर कर लो। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेंसेज के अंदर कुछ डेफिनेशन है, जैसे मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस है, और दोस्तों कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का यूजेस कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ों को कवर कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश आ सकता है। देन इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कवर कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 4 के जो ग्यू रीजन्स है जिसमें पहला और तीसरा ग्यू रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला फिर करोगे तो चलेगा। एटलीस्ट आपको इतनी चीजें कवर कर लेनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसा ही सेम अगर आप बाकी सभी चीजों पर अगर आपने इतनी चीजें कवर कर ली तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए लगभग आपका प्रिपरेशन कवर हो जाएगा इस लेसन का। और भी जो बाकी के लेसन है वो मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब इतना पढ़ के जाओ और पेपर में जाओ, देखो आपको आउट ऑफ मार्क्स आएगा, क्योंकि मैंने आउट ऑफ मार्क्स के हिसाब से चीजें दी है। जय हिंद दोस्तों।